आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हमारा सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं। पहला टर्म आ रहा है इनवर्स फंक्शन एंड दूसरा टर्म आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आप देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि मान लो आपके पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। यदि आपके पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करोगे? तो ये जो f है ये इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा इनवर्स। सो दिस इज कॉल्ड f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो आपने क्या किया, पहले y इन टर्म्स ऑफ x था, आपने x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। जब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो, इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। यदि हम कुछ एग्जांपल लें, आपके पास एक फंक्शन है, मान लो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, x को y के टर्म्स में लिखना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर पहले 3 को उधर शिफ्ट कर रहे हो, फिर 2 को शिफ्ट कर रहे हो। ये y माइनस 3/2 हो रहा है। दिस इज इक्वल x। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 3/2। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/2। यदि हम यहाँ पे x लगा दे तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है इनवर्स फंक्शन के बाद, कि हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो यदि आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू साइन x आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यदि आप चाहते हो कि हम इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस साइन को इधर शिफ्ट करोगे, फंक्शन को शिफ्ट करना है। यदि आप साइन को इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो हमने पहले y इन टर्म्स ऑफ x लिखा था, तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब देखो ये कैसा फंक्शन है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हमने x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, अब ये बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स। इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास हैं, उन सभी को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हो। तो हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स है। हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो गलती जनरली बच्चे करते हैं। यदि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, एक सिंपल सा, मान लो कि मैं एक फंक्शन कहता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। बहुत सारे बच्चे इस बात को ऐसा समझ लेते हैं कि ये 1/sin x है, ये sin x टू द पावर -1 है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। This is wrong because 1/sin x is equal cosec x and sin x to the power -1 is equal cosec x. This is not in sin inverse x. तो साइन इनवर्स एक्स में ये जो -1 देख रहे हो, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो गलती से भी इसको आप sin x to the power -1 नहीं समझोगे, बिकॉज दिस इज नॉट द पावर। दिस रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आप देखो, मैं भी आपको थोड़ी देर में ग्राफ बताऊंगा, डोमेन रेंज बताऊंगा। तो यदि हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएं तो बिल्कुल अलग बनेगा, एंड 1/sin एक्स का ग्राफ बिल्कुल अलग बनेगा, जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। अब मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ डोमेन रेंज के बारे में, यदि इस बात को आप पूरा समझ लिए और याद कर लिए तो इस पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। आप देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज को जानना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके पहले आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले हम साइनस के ग्राफ की बात करें। हम सभी को पता है कि साइनस का ग्राफ कैसा होता है। अब मैं आपके सामने एक साइनस का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। आप अप्रॉक्सीमेट आइडिया लीजिए। हमारे पास अभी ग्राफ तो नहीं है और आपको अप्रॉक्सीमेट देखना है कि साइनस का ग्राफ कैसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये वाई वाई डैश है। हमने कहा था साइनस का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये साइनस का ग्राफ था। ये साइनस का ग्राफ हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये साइनस का ग्राफ था और हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है ये -1 है और ये जो वैल्यू है +1 है। साइनस का ग्राफ -1 से 1 के बीच में होता है और हमने कहा था ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये π/2 पे है, ये पाई पे है। तो एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स को लेते हैं। ये 3π/2 और ये 2π है। इधर क्या है, -π/2 पाई, इस तरह की वैल्यू हम लेते हैं। तो दिस इज द ग्राफ फॉर साइन एक्स। ये किसका ग्राफ है, ये y = साइन एक्स का ग्राफ है। अब यदि मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूँ। आप देखिए जरा, हमने साइनस का ग्राफ बनाया। हमने कहा था कि हम एक्स को वाई के टर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब यदि हम एक्सिस को थोड़ा इंटरचेंज कर दें, यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की बात करोगे तो x की जगह पे y और y की जगह पे x आ गया है। इसका मतलब अब x एक्सिस पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे एंड y एक्सिस पे हम एंगल्स को लेंगे। पहले हमने क्या किया था, x पे एंगल को लिया था एंड y पे न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया था। अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे 1 एंड -1 एंड y एक्सिस पे हम एंगल को लेंगे π/2, पाई इक्वल इंटरवल पे, और इसी तरह से निगेटिव साइड पे -π/2, -π एंड सो ऑन। इस तरह से अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब जो आप ग्राफ बनाओगे, आप जस्ट इस ग्राफ को रोटेट कर दो, एक्स को वाई के साथ इंटरचेंज कर दो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, देख रहे हो। और ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये ग्राफ बन रहा है, देख रहे हो आप, ये ग्राफ बन रहा है और ये ऐसा चलता रहेगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जैसा यहाँ पे था। ये हमने ग्राफ बनाया। ये किसका ग्राफ हमने बनाने की कोशिश करी, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करी, बट साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ गलत हो गया। दिस ग्राफ इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग, हमने कहा था आपसे 11th क्लास में जब हम फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि आपके पास एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए। यदि एक एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा इमेज हो जाता है तो ये फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन फेल हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हम एक वैल्यू 1/2 ले रहे हैं और 1/2 के लिए एक तो वैल्यू ये है और दूसरा वैल्यू ये है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। एक ही पॉइंट 1/2 के लिए दो वैल्यू आ रही और दो से ज़्यादा भी आ रही, इधर भी ये भी पॉइंट है। तो आप देख रहे हो, यदि हम x की जगह पे यहाँ पे 1/2 लें तो यहाँ पे जो इसका कोडोमेन में इमेज बन रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा इमेजेस बन रहा है, बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं। यदि हम ग्राफ को आगे कंटिन्यू करें तो और एक पॉइंट आएगा और बहुत सारे पॉइंट आते चले जाएंगे। इसका मतलब फंक्शन का डेफिनेशन फेल हो गया। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। आप देखो, हर एक एलिमेंट के लिए एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए y का एक ही वैल्यू था। हाँ, y का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखिए यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है साइन x के लिए। बट साइन इनवर्स x में क्या गड़बड़ हो रही है कि x के एक वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा गलत है। तो इसका करेक्ट ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ। आप जरा देखिए कि इसका एग्जैक्ट ग्राफ जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए। आपको इस ग्राफ को यहाँ से कट करना पड़ेगा। इसके आगे आपको ग्राफ को नहीं ले जाना है और इसके नीचे भी ग्राफ को नहीं ले जाना है। यदि आप ऐसा ग्राफ बनाते हो तो ये साइन इनवर्स एक्स का एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ से π/2 तक ये वैल्यू रिपीट नहीं हुई। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। नीचे भी आप देखिए, यहाँ तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ में रेस्ट्रिक्शन है। वाई एक्सिस पे रेस्ट्रिक्शन है कि वाई एक्सिस पे ये ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में ही बनेगा।
जबकि एक्स एक्सिस पे ये -1 से 1 के बीच में कट बनेगा। तो हमने आपको 11th क्लास में ये बात बताई थी, हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि जो ग्राफ आप बनाते हो उस ग्राफ को देख करके हम इसके डोमेन एंड रेंज का पता लगा सकते हैं। हम इसके डोमेन एंड रेंज का पता लगा सकते हैं। यदि हम साइन इनवर्स एक्स का एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ पे बनाएं तो एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बन रहा है आप दोबारा देखिए। आपको यदि मैं साइन इनवर्स एक्स बता दूंगा तो बाकी सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को आप बना लोगे। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ साइन इनवर्स एक्स का तो ये कैसा बनता है। देखिए, यहाँ पे हमने 1 लिया है और यहाँ पे हमने -1 लिया है, यहाँ पे हमने π/2 लिया है और यहाँ पर हमने -π/2 लिया है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है, आप देख रहे हो इसको, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे -1 से 1 के बीच में है, जबकि वाई एक्सिस पे -π/2 से π/2 के बीच में। आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे तो इस ग्राफ को देख करके इसका डोमेन का पता चल गया कि इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में है और इसका जो रेंज है वो कितना है, वो -π/2 से π/2 के बीच में। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, अब ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया कि आप -π/2 से π/2 लो, आप π/2 से 3π/2 भी ले सकते हो, आप 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हो। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। आइदर वी कैन टेक -π/2 टू π/2 और यू कैन ऑल्सो टेक π/2 to 3π/2, you can also take 3π/2 to 5π/2, नेगेटिव में भी ले सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट जनरली हम लोग -π/2 to π/2 लेते हैं। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल को ले सकते हो, बट प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम -π/2 to π/2 ही लेते हैं। अब आपने ग्राफ देख लिया। अब हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था, उसी तरह से हम कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। बट हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्राफ आप बना लोगे और ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में बताता हूँ, एंड डोमेन एंड रेंज के साथ आपको खेलना सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, फंक्शन, इट्स डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर हम फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए। अब इनके डोमेन रेंज की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 होता है। देखा जाए तो ये साइनस का रेंज है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज अलग होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये -π/2 to π/2 होता है। उसी तरह से यदि हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -1 to 1। आप ग्राफ बना के इस बात को समझ सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लिख देता हूँ और ये बनता है 0 to π। नेक्स्ट टैन इनवर्स एक्स की बात करें तो टैन इनवर्स एक्स का डोमेन, जो कि टैन एक्स का रेंज है, वो ऑल रियल नंबर होता है, जबकि इसका जो टैन इनवर्स एक्स का रेंज होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होगा। यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल इसलिए लिया बिकॉज टैन π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है एंड टैन -π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो जो आप ग्राफ बना रहे हो उस ग्राफ के रेंज में यदि कोई वैल्यू नॉट डिफाइन हो रही है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया। सिमिलरली यदि आप कॉट इनवर्स का डोमेन लिखोगे तो ऑल रियल नंबर, रेंज जो हो जाएगा वो ओपन इंटरवल 0 to π होगा। सेक इनवर्सेस की बात करें तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेकेस का जो रेंज होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होता है। तो यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा।
और यहाँ पर जो सेक इन्वर्सेस का रेंज होगा वो 0 to पाई होगा, बट नॉट पाई बाई 2। ये बट नॉट पाई बाई 2 हमने इसलिए लिया बिकॉज 0 to पाई के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सेक एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। कौन सा पॉइंट है? सेक पाई बाई 2। उसी तरह से यदि हम कॉसेक के इनवर्स एक्स की बात करें तो -इन्फिनिटी टू -1 एंड यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया। और इसका जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एंड बट नॉट जीरो। क्यों बट नॉट जीरो? बिकॉज कॉसेक जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसलिए -π/2 से π/2 के बीच में एक वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे ये नॉट डिफाइन आता है। तो आपने देखा, आपको ये डोमेन एंड रेंज मिल गया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है रेंज। अब रेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, आप इस बात को ध्यान से समझिए बिकॉज ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर इस रेंज में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि यहाँ पे दो तरह का रेंज हो रहा है। एक तो रेंज वो है जो -π/2 to π/2 है, और दूसरा रेंज जो है वो 0 to पाई है। जो -π/2 to π/2 है, इसको यदि हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि हम -π/2 to π/2 की बात करें तो ये वैल्यू 0 होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि 0 से -π/2 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो -π/2 to π/2 है, इसको हम ग्रुप 1 मान लेते हैं। ग्रुप 1, इसको मान लेते हैं ग्रुप 1। एंड ग्रुप 1 में जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 होता है। पॉजिटिव के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं एंड नेगेटिव के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट को लेते हैं। और इसमें कौन सा इनवर्स फंक्शन आता है? इसमें आता है साइन इनवर्स एक्स, और क्या आता है? टैन इनवर्स एक्स, और साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। ये जो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका रेंज ऑलमोस्ट सेम है। सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहाँ पे इन्फिनिटी आएगा उसको हटा दो। इसका रेंज भी -π/2 to π/2 है, टैन इनवर्स इसका भी -π/2 to π/2 है, एंड कॉसेक इनवर्स इसका भी -π/2 to π/2 है। साइन इनवर्स एक्स में -π/2 to π/2 में कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं आता है, इसलिए इसमें हमने क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 सभी वैल्यू को लिया, जबकि टैन इनवर्स एक्स में हमने -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल को लिया बिकॉज यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये तो ग्रुप 1 की बात थी। तो आपने देखा ग्रुप 1 में आपके पास कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? तीन। कौन से? साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसी तरह से ग्रुप 2 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। अब इसके बाद जो ग्रुप 2 की बात करते हैं, यहाँ पर अब देखिए सेकेंड थिंग, यहाँ पर इस पूरे टेबल में आप देखिए क्या है। सेकेंड थिंग जो रिमेनिंग पार्ट बचे, देखो 0 to पाई, 0 to पाई एंड 0 to पाई, ये तीनों में 0 to पाई है, ये तीनों भी सेम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यदि आप 0 to पाई की बात करो तो यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस बात को लें तो 0 to पाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये 0 to π/2 पॉजिटिव हो गया थीटा, एंड π/2 to पाई क्या हो गया? नेगेटिव π/2 सॉरी पाई माइनस थीटा होगा। ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको करेक्ट करिए। ये है पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? थीटा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? पाई माइनस थीटा। तो ये आपका क्या मिल गया? ये आपका मिल गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने रेंज फाइंड किया और रेंज को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नाउ नाउ अब ये जो सेकेंड ग्रुप है ग्रुप 2, इस ग्रुप 2 में क्या होता है? देखिए ग्रुप 2 में कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं? कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? क्वाड इनवर्स एक्स आ रहा है, और क्या आ रहा है? कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स एक्स आ रहा है। ये जो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ग्रुप 2 में आता है। आपको ग्रुप याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप यदि इसको याद रख लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आगे। तो आप देखिए आपके पास दो ग्रुप बन रहा है। फर्स्ट ग्रुप ये ग्रुप 1 है,
ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 1 है। ये कौन सा फंक्शन है? साइन, टैन एंड कॉसेक। ग्रुप 2 में कौन सा है? कॉस, क्वाट एंड सेक। ये ग्रुप 2 है। हमारी बात सुन। सो ग्रुप 1 का जो रेंज है वो -π/2 टू π2, पॉजिटिव के लिए थीटा, नेगेटिव के लिए माइनस थीटा। तो जब भी आपसे कोई प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी, पॉजिटिव के लिए थीटा लोगे, नेगेटिव के लिए माइनस थीटा लोगे। जबकि सेकंड ग्रुप का यदि कोई फंक्शन होता है तो पॉजिटिव के लिए थीटा और नेगेटिव के लिए पाई माइनस थीटा लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर बेस्ड होगा। वो कैसा क्वेश्चन होगा आप देखिए। प्रिंसिपल वैल्यू कैसा क्वेश्चन आएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सीधा, अब आपको 10th क्लास में जो आपने टेबल पढ़ा था आपको याद होना चाहिए। आप सीधा टेबल देखो कि साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है। तो साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है? π/6 30 डिग्री पे होता है। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। बट यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता कि साइन इनवर्स -1/2 बताओ, तो -1/2 के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अभी दो ग्रुप पढ़ा है उन दोनों ग्रुप में पॉजिटिव के लिए क्या था? थीटा। आपने जरूर नोट किया होगा। यदि नहीं नोट किया है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए और उसको नोट करिए, जो हमने डोमेन रेंज बताया था आपको। ग्रुप 1 में हमने कहा था पॉजिटिव वैल्यू थीटा है, ग्रुप 2 में ही पॉजिटिव वैल्यू थीटा है, जबकि नेगेटिव वैल्यू के लिए दो डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, ग्रुप 1 में पॉजिटिव के लिए थीटा और नेगेटिव के लिए माइनस थीटा है। ग्रुप 2 में पॉजिटिव के लिए थीटा, नेगेटिव के लिए पाई माइनस थीटा है। यहाँ पे जो फंक्शन है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स है, और यहाँ पे जो फंक्शन है कॉस इनवर्स, क्वाट इनवर्स एंड सेक इनवर्स है। यदि नेगेटिव वैल्यू आता है, यू हैव टू चेक द ग्रुप। साइन इनवर्स कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। एंड फर्स्ट ग्रुप में नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस थीटा, ये क्या मिलेगा? -π/6। बट यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव। और कौन सा ग्रुप है? सेकंड। सेकंड ग्रुप में नेगेटिव साइन कहाँ आता है? पाई माइनस थीटा। ये पाई माइनस π/3 हो जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा में 1/2 π/3 पे आता है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? 2π/3। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 1 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपसे यदि पूछा गया कि आप बताइए टैन इनवर्स -1 क्या होगा, जब भी पॉजिटिव आता है तो आप कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा टेबल देखो और आंसर लिख दो। यदि नेगेटिव आता है तो यू हैव टू चेक द ग्रुप। नेगेटिव आया, कौन सा ग्रुप है? टैन इनवर्स, विच ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। एंड फर्स्ट ग्रुप में ये -π/4 होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में नेगेटिव वैल्यू क्या है? माइनस थीटा। सेकेंड ग्रुप में पाई माइनस थीटा है। बहुत केयरफुली आंसर करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है, सीधा टेबल देखो। सेक इनवर्स 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहाँ पे आता है? π/3 पे आता है, तो आप इसको सीधा क्या लिखोगे? π/3, क्योंकि हमने सीधा टेबल देखा और आंसर लिख दिया। बट यदि सेक इनवर्स -2 होता तो आप क्या करते? पाई माइनस π/3, बिकॉज सेक इनवर्स कौन से ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में। एंड सेकेंड ग्रुप में निगेटिव वैल्यू कहाँ आती है? सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो ये आंसर क्या आएगा? 2π/3। हमारी बात समझ, इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू आपके असाइनमेंट में, आपके एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। पॉजिटिव के लिए सीधा टेबल देखना है और आंसर लिखना है। नेगेटिव के लिए ग्रुप चेक करना है। इफ इट इज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, we can take minus theta for negative value. If it is from second group, we can take pi minus theta for the negative value. यदि आपके असाइनमेंट को देखा जाए तो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो, ये सभी क्वेश्चन इस तरह के ही हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा, वैसे क्वेश्चन सेम है बट इसमें थोड़ा लिखने का तरीका, पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा लेंदी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप एक वैल्यू फाइंड करिए tan इनवर्स -1 एंड प्लस cos इनवर्स -1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे एंड उसको हम पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स -1, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है। एंड फर्स्ट ग्रुप में नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आती है? माइनस थीटा। तो ये क्या होगा? -π/4 एंड प्लस
कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस है, कौन सा ग्रुप है, कॉस सेकेंड ग्रुप, एंड सेकेंड ग्रुप में नेगेटिव वैल्यू कहाँ आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई 4, क्योंकि 1/√2 कॉस के टर्म में पाई 4 पे आता है। ये बन गया माइनस पाई 4 एंड प्लस पाई माइनस पाई 4 कितना है, 3 पाई 4। सिंप्लीफाई करो, दोनों प्रिंसिपल वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, ये 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 4, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल तरीका है। व्हेन वी आर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू, you have to check the sign. If it is positive, take the value from the table. बट ये सभी हम रेडियन में ही लेंगे, ये कभी डिग्री में हम नहीं लेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड। यदि ये निगेटिव आता है तो हम ग्रुप चेक करेंगे। हमारे पास दो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप इज साइन, टैन एंड कॉसेक, एंड सेकेंड ग्रुप इज कॉस, कॉट एंड सेक। फर्स्ट ग्रुप में नेगेटिव वैल्यू माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा सेकेंड ग्रुप के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन यदि मैं यहाँ से लेता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 एंड प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करो। अब क्या करोगे, इन तीनों के अलग अलग प्रिंसिपल वाले, ये सीधा पाई 4 हो गया। क्यों? बिकॉज tan इनवर्स 1 है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों? बिकॉज 1/2 कॉस के टर्म में कहाँ आता है, पाई बाई 3 पे आता है, और माइनस सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, प्लस अब देखिए ये भी माइनस है, साइन इनवर्स फर्स्ट ग्रुप माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस पाई बाई 6। ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किया। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आएगा 2 पाई बाई 3 and minus pi by 6. If we are taking LCM, it will be 12. 4 3 is 3 pi plus 4 2 is 8 pi and minus 2 pi. तो कितना हो गया, 8 plus 3 11 minus 2 9 pi by 12, that is equal to 3 pi 4। कैलकुलेशन आप चेक कर लो, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से जितने प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप डोमेन एंड रेंज को रिवाइज करिए, आप दो ग्रुप बनाइए। मैंने जो आपको मेथड बताया, जो टेक्निक बताया, आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। बहुत केयरफुली आप इसको समझिए। एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड हमारे असाइनमेंट से मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप सबसे पहले जिस तरह से मैंने साइन इनवर्स इसका ग्राफ बनाया था, कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बनाओगे, एंड आपको जो मैंने टेबल बताया है उस टेबल से चेक करोगे वैल्यू को, जो करेक्ट है कि नहीं। सेकंड, उसके बाद आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यदि आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120।